जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप में जो है धूम धड़ाका जारी है, बल्ले से भी, मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी जो कुछ हो रहा है आप सबको पता ही है। बयानों से भी ठीक है, और उसमें गाली गलौज से भी ठीक है, वो भी जो है पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। बहरहाल इन सब चीज़ों का नतीजा ये है कि मोहसिन नकवी पर जो है ना वो बहुत दबाव बढ़ गया है, वो ट्रोल किए जा रहे हैं अपने देश के अंदर, और हो सकता है कि वो ACC का जो है पद छोड़ दें। सूर्य कुमार यादव ने मतलब ऑफिशियली तो नहीं मगर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि भाई मन बना लिया है, टीम इंडिया ने मन बना लिया है, कैप्टन ने मन बना लिया है, ऑब्वियसली पूरा टीम मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होगा कि अगर एशिया कप जीतते हैं तो फिर मोहसिन नकवी अगर ट्रॉफी देने आते हैं तो वो ट्रॉफी हम नहीं लेंगे, वहां पर भी जो है बॉयकॉट किया जाएगा। तो एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बेइज्जत हो सकता है, और जिसका इल्म जो है ना वो शायद मोहसिन नकवी को होगा, इसलिए ये सारी बातें जो हो रही हैं। BCCI के सचिव हैं देवजीत सैकिया, उनका पहली बार जो है रिएक्शन आया है इसके ऊपर, क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे। साथ में इंडिया और पाकिस्तान की टीमों ने अभ्यास किया है, ICC अकेडमी में ही किया है, आमने सामने ही किया है, मगर इस बार भी जो है कोई बातचीत आपस में नहीं हुई है, कोई हाय हेलो आपस में नहीं हुई है। वरुण चक्रवर्ती के लिए खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है वो आपको बताएंगे। साथ में बांग्लादेश ने जो है अफगानिस्तान को 8 रन से मात दे दी है, और उनके कैप्टन जो है अफगानिस्तान के राशिद खान जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। चलिए जी, मगर शुरुआत जो है इंडिया पाकिस्तान से करते हैं। दिखाएं जी कि मोहसिन नकवी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। ACC और PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल दोनों के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, और पाकिस्तान की टीवी चैनलों पर नकवी जो है ना वो बहुत ट्रोल हो रहे हैं। PCB और ACC अध्यक्ष होते हुए भी वो लाचार दिखाई दिए, जिसके कारण जो है ना उन पर बहुत दबाव बन रहा है, मीडिया बना रही है, जो आवाम है वो नाराज़ है, और साथ में जो विपक्षी खेमा है वो भी काफ़ी हमले बोल रहा है, क्योंकि सरकार में मंत्री भी हैं वो। पाकिस्तान के अपमान से वो काफ़ी आहत हैं, ये सूत्रों से पता लग रहा है। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मेरे देश की इज्जत और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, कोई पद भी नहीं है। तो ये सारा अपडेट है। सर मुझे लग रहा है कि जब एक आप ACC के अध्यक्ष हो, आप PCB के अध्यक्ष हो, चलो PCB के तो चलो आप एक देश के अध्यक्ष हो, मगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हो, वहीं पे ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है, वहीं पर आपकी नहीं चल पा रही है, वहीं पर आप जो बोल रहे हो उसको मतलब जो मुंह से बोल रहे हो उसको पेपर पे टेबल पे उतार नहीं पा रहे हो, तो फिर आप काहे के ही अध्यक्ष हो? मतलब फिर मतलब आप सिर्फ बोलने के अध्यक्ष हो, सरपंच सिर्फ नाम के हो, आप चल तो आपको रही नहीं है, तो फिर इसलिए तो आहत होके या फिर परेशान होके अब आप ये सांकेतिक तौर पर ही सही बोल रहे हैं कि भाई ये वैसे भी कोई पावर तो है नहीं, तो इसको मैं त्याग ही दूं तो ज्यादा ठीक है, थोड़ा महान बन जाऊंगा। कुछ महान नहीं बनेंगे कुणाल, सब कुछ जो है अब विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स में तब्दील हो गया है। अब नेतागिरी हो रही है, अब बयानबाजी हो रही है। आप जब कोई भी पॉलिटिशियन किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन को या स्पोर्ट्स बॉडी को हेड करता है तो उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वहां पर आकर वो सबसे पहले वो एक न्यूट्रल की तरह से काम करेगा। जय शाह अगर ICC के लिए अभी जाकर ICC को हेड करते हैं और अगर वो वहां जाकर हर फैसला भारत के पक्ष में लेने लगे तो क्या जय शाह पर सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। अब अगर आप ACC के हेड हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, तो आप जो फैसले लेंगे फिर वो सिर्फ पाकिस्तान के हक में जाते हुए नहीं दिखाई देने चाहिए। आपको हमेशा इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुखिया के तौर पर बैठे हैं, तो भारत भी उस एशिया कप का हिस्सेदार है, भारत भी उसमें उतना ही हकदार है जितना आपका मुल्क है। लेकिन हुआ क्या? आपने बेवजह की चाबी खसी, आपने कह दिया हम बायकॉट कर देंगे, हम रेफरी को हटा दो, हम ये कर दो, हम वो कर दो। आपने आपके चैनल्स पर ये प्रमोट किया कि हाँ गालियां भी दे दो जरा 2-4 ताकि और खबर बन जाए। फिर आपका खिलाड़ी जो आकर अपने बचाव में सोशल मीडिया में आकर बयान दे रहा है कि मेरा किसी को कुछ, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप गाली दे दें और फिर कहें कि नहीं मेरा किसी को आहत करने का इरादा नहीं था। आप इरफान पठान का जिस बयान को लेकर इरफान पठान को उन्होंने घसीटा, इरफान पठान का बयान भी सुनना चाहिए। इरफान पठान उस बयान में कहते हैं कि 2006 में जब जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट से, शोएब अख्तर ने उनको जाके उनके सर पर ऐसे बालों को हिलाकर कहा और बच्चे क्या हो रहा है, उस और जबरदस्ती छेड़ा उनको, और वो उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनकी बगल की सीट पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने अब्दुल रजाक से पूछा इरफान पठान ने। तो यहां इरफान पठान वर्सेस शोएब अख्तर एक चीज समझ में आती है,
यहां तो सूर्य कुमार यादव और कहां मोहम्मद यूसुफ या यूसुफ योहाना, लेना एक ना देना दो, और आप उनसे गाली दिलवा रहे हैं। तो अब जो है, जो ये छोड़ना पड़ सकता है, हट सकते हैं, ये कुछ नहीं है। अब बीसीसीआई, मैंने आपको याद होगा पिछले शो में कहा था कि अब बीसीसीआई ना, अभी तक जो शांत बैठी हुई थी, जो बीसीसीआई कहती थी चल छोड़ दे यार, हाथी निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हाथी की तरह निकल जाती थी। अब जब आप उसके कैप्टन को ऑन एयर गालियां देंगे तो शांत नहीं बैठेगी। और फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शांत बैठना भी नहीं चाहिए। आपको इस बार जवाब देना होगा कि हम अपने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए, जिनके लिए हम इतने चिंतित रहते हैं, भाई मंकी गेट हुआ था तो लड़ी ना बीसीसीआई, बिल्कुल। इससे पहले जब आपको जूते चेक हुए थे एयरपोर्ट पे, लड़ी ना बीसीसीआई। तो बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की इज्जत करती है, लेकिन कोई दूसरा बेइज्जत करेगा तो उसको जवाब देना भी जानती है। और इस बार अब जो है फंसे हैं, अब इस बार मोहसिन नकवी अच्छे से फंसे हैं, निकलना मुश्किल है उनके लिए। दिलवा लें एक आध गाली और दिलवाना हो तो। बिल्कुल जी। और कई बार ऐसा लगता है कि ये डिफ़ॉल्ट जो है ना, वो एक सेटिंग खराब हुई है पाकिस्तान की। वहाँ पर जो भी किसी भी पद पे होता है, जब बात इंडिया की आती है तो उसको गाली देनी ही पड़ती है, ठीक है। मतलब वो उतना समझदार तो वो खुद भी है कि भाई इसका नतीजा क्या होगा और ये सब कुछ जो है उल्टा पड़ेगा, मगर उसको गाली देनी ही पड़ती है, उसको वो उस तरीके के बयान देने ही पड़ते हैं और वो फंस जाता है फिर खुद ही। वहाँ पर वैसे ही मोहसिन नकवी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जी, अब ये मैटर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। दबाव जो है ना, अब वो जैसे अभी सर बोल रहे थे कि भाई अब जो है अब फंसे हैं और अब बीसीसीआई एक्शन लेगी। अब जो शायद नहीं होना था उसके लिए भी जो है ना, वो बीसीसीआई या फिर टीम मैनेजमेंट जो है ना तैयार किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में जब आप उसके मुखिया बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है। बिल्कुल। उस प्रोसेस में सदस्य बोर्ड जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है, किसी भी बॉडी की आप बात कर लीजिए। एसीसी में भी जितने सदस्य देश हैं, उनको पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है या हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, ये बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है। बिल्कुल। तो आज अगर अभी इस पूरे प्रकरण के बाद बीसीसीआई ने एक कह दिया होगा कि यार जरा देखो, अब ये बस हो गया, बस अब नहीं बर्दाश्त करना हमने, तो वो जितने सदस्य देश हैं सारे के सारे, आधा भी नहीं, एक चौथाई कोई जाके खड़ा हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के हो सकता है खड़ा होना चाहता हो, लेकिन अफगानिस्तान को जो हेल्प की है बीसीसीआई ने वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो अब पड़े हैं अलग थलग, और वही जो मैंने कहा ना कि अब चाबी जो है वो टाइट कर दी गई है। अब वो अपने आप को ये दिखाएं कि शहादत दे रहे हैं और मैं जो है छोड़ दूंगा। और भैया ये बताओ, किसके लिए देश की इज्जत जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती? आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, सूर्य कुमार यादव के लिए नहीं है, या किसी खिलाड़ी के लिए नहीं है। भाई हर व्यक्ति के लिए उससे सबसे पहले नेशन कम्स फर्स्ट। तो उस पर क्या भाषण दे रहे हैं वो? बेवकूफी वाली बात। बिल्कुल जी, वो भाषणबाजी जो है ना, अब वो उल्टी पड़ने वाली है। क्यों? दिखाता हूं आपको। अब टीम इंडिया की प्लानिंग क्या है, बीसीसीआई की प्लानिंग बोल लो, टीम इंडिया की बोल लो, टीम मैनेजमेंट की बोल लो, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता लग रहा है कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने जो है वो एसीसी को बड़ा मैसेज, बड़ा संकेत, बड़ा क्लू पहले से ही दे दिया है कि फाइनल जीते तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। पीसीबी अध्यक्ष का फाइनल में टीम इंडिया जो है ना वो बॉयकॉट कर देगी, ठीक है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स के सामने से हवाले से आ रहा है। टीम इंडिया ने अगले मैच की जो है वो तैयारी भी शुरू कर दी है। सर ये बहुत तगड़ा, मतलब एक होता है ना चेक एंड मेट जो चेस में होता है, ये अगर आपने ये पहले ही कह दिया कि भाई हम तो ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर तो हाथ पांव फूल जाएंगे ना कि भाई अब मोहसिन नकवी को या तो बोलें कि भाई या तुम बताओ, ठीक है। और अगर फिर आप एक एसीसी के अध्यक्ष होने के नाते आपका राइट है कि आप ट्रॉफी को दें। अब जो टीम जीतेगी, लेट्स से इंडिया जीतेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वो आपसे ट्रॉफी ना ले तो फिर आप अध्यक्ष किस बात के? फिर ये संस्था का जो अध्यक्ष है वो तो बहुत ही कमज़ोर आदमी साबित हो गया, वो तो पूरा मामला ही डिरेल हो गया ना। आप फंस गए यहाँ पर। और टीम इंडिया जो है, अब जिस तरीके से आपने गाली गलौज करवाई है, अब वो फंसाने के मूड में है कि भाई ठीक है, आप हो एक बार और बेइज्जत हो लो, अब देख लो उसके बाद क्या कर सकते हो। हमको नहीं मने आपसे ट्रॉफी लेने का, नहीं लेंगे, बिल्कुल सीधी बात है। जब हम आपके कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे हैं, जब हम मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिला रहे हैं, जब हमने तय कर लिया कि आप हमसे 10 कदम की दूरी पर प्रैक्टिस करने जा रहे हो, कोई हाई हेलो नहीं है, तो हम आपसे ट्रॉफी क्यों लेंगे? नहीं लेंगे आप। और फिर वही वाली बात कि हमारी जो सरकार का फैसला है वो है कि हम मल्टीनेशन टूर्नामेंट में खेलेंगे पाकिस्तान से, बस। उसमें उस फैसले में कहीं ये लिखा है कि हम जाकर खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, खाना भी खाएंगे। असल में क्या है कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि शायद वहां पर ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी जो सीजन एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, शहरयार खान साहब थे, ठीक है, समझदार आदमी थे, भले ही उन पर 50 आप आरोप लगा लीजिए भ्रष्टाचार के और दुनिया भर की चीजें थी, लेकिन आप याद कीजिए कि 2004 में जब भारतीय टीम गई,
14 साल के अंतराल के बाद। तो वाजपेयी जी ने क्या कहकर भेजा? वाजपेयी जी ने कह के भेजा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, कि जाओ सीरीज भी जीतनी है और दिल भी जीतना है, यानी आपको वो कंडक्ट भी अच्छा रखना है। इस बार भारत सरकार ने नहीं कहा ना, इस बार भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि जाइए एशिया कप भी जीतिए और वहां के लोगों का दिल भी जीतिए। भाई हमको दिल नहीं जीतना, इस बार हम नहीं आए दिल जीतने अपना, हम अपना अपने खेल से दिल जीत लेंगे, जिसका जीतना है। आपका नहीं जीतना है, मैं दिल, आपसे मैच जीतना है। और क्रिकेट जो है वो मैच जीतने के लिए होता है, दिल जीतने के लिए तो होता नहीं। दिल जीतने के लिए तमाम खूबसूरत लड़कियां हैं, जाए जीते जिसको जिसका दिल जीतना हो, ठीक है। तो कहने का आशय ये कि मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर मिल चुका है। और अब मैंने फिर कह रहा हूं कि अब ये तो शुरुआत हुई है, यहां से आपका बायकॉट किस किस लेवल पर किया जाएगा और किस किस लेवल पर बीसीसीआई आपको दिखाएगी कि आप हैं कहां, जरा इस बात का एहसास कर लीजिए। और आइंदा से जो हम लोग पिछले शो में बात कर रहे थे ना, खली से लड़ने जा रहे हैं या बड़े आदमी से लड़ने जा रहे हैं, ताकतवर आदमी से लड़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सोच के जाइए। रिंग में उतरने के बाद बड़ी बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो रिंग में उतर जाता है और फिर जब सामने पहलवान को देखता है तो गोल गोल भागने लगता है कि उससे बचना, मतलब कितनी देर बच सकते हैं, और फिर वो पहलवान उठाता है, एक बार में ही पटकता है। ये हालत है पाकिस्तान की, तो रिंग में ही ना उतरे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल जी, फंस गया यहाँ पर पाकिस्तान। और देखिए सब बात बिल्कुल सही है जो आपने पहले भी बात बोली कि अगर आप एसीसी के अध्यक्ष हो ना, तो आप पे जिम्मेदारी थी कि आप इस मैटर को हैंडल करके इसको निपटाते। ये नहीं कि इसमें आग में जो है घी डालने का काम कर देते। और निष्पक्ष जो है ना वो आपको बिहेवियर रखना चाहिए था, वो आपने रखा नहीं। तो अब आप समझिए कैसे इसको आगे आप फिर झेलेंगे। मतलब ऐसे तो फिर यही होगा कि जय शाह कहें कि ऐसा है कि अब वर्ल्ड क्रिकेट में जितना पैसा आ रहा है उसका 85% जो है इंडिया को मिलना चाहिए। भाई हम, और ये भी साथ में बोल दे कि पाकिस्तान को नहीं मिलना और नहीं मिलना चाहिए, फिर क्या कर लोगे? और अब आईसीसी का कोई भी इवेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, वो भी भाई। अगर यही होता, आप न्यूट्रल आपको रहना पड़ता है। आप पीसीबी के अध्यक्ष होते, आप ये फैसले करते, पीसीबी के अध्यक्ष की हैसियत से विरोध करते, तब तक भी जायज था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप एसीसी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, आप अगर न्यूट्रल नहीं हैं, तो आपको वो कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए और बगैर किसी ड्रामेबाजी के छोड़ देनी चाहिए कि मैं मतलब बिल्कुल कोई बहुत बड़ा त्याग करने जा रहा हूं। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे, ये लिख के। बस वही हो रहा है, वही प्रक्रिया जो है ना वो चालू है कि बेइज्जत कर दो, अपने आप ही जो है बंदा चले जाएगा। और वो उन्होंने खुद ही इन्वाइट किया, किसी ने कहा नहीं है। अब जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी का बयान आ गया। इसे कहते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर, नपा तुलासा सही सा काम, एक बयान। अब आपको दिखाता हूं वो बयान क्या है। दिखाएं जी, देवजीत सैकिया का। मैं ये कह सकता हूं कि टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। ये भारतीय टीम की जबरदस्त जीत थी। हमें दूसरे लोगों या विरोधी देशों के शोर मचाने पर नहीं, बल्कि जीत को सेलिब्रेट करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी टीम की तारीफ करनी चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जीत का ये मोमेंटम टूर्नामेंट के आखिरी मैच तक चलेगा। बिल्कुल एक सीजन्ड बंदा होता है, संभला हुआ आदमी होता है, मैच्योर आदमी होता है, वो उसी तरीके का बयान है कि भाई ये शोर मचा रहे हैं, मचाने दो, ये फालतू की बात है, इसका कोई मतलब है नहीं है। उल्टा तुमको तो वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। भाई अगर कोई बीसीसीआई का वहाँ अध्यक्ष होता तो मामले को निपटाता ना। कोई बांग्लादेश का कोई सीजन बंदा होता तो मामले को निपटाता कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो जी इसको निपटाते हैं। वो तुमने आग में घी डाल के जो है उसका पूरा ही कचंबर तुमने बना दिया और मसाला दे दिया यहाँ पर मीडिया वालों को कि भैया वो चलाते रहे, ये वो ये। सर ये बड़ा असल में कुणाल कुछ हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं। आप अगर वास्तविकता में देखिए इसी आईपीएल में, भाई अब तो ललित मोदी ने वीडियो जारी कर दिया ना कि हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था। हाँ, इससे बड़ी घटना तो नहीं है। हाँ, भाई थप्पड़ नहीं मारा ना, हाथ नहीं मिलाया। हाँ, थप्पड़ नहीं मारा ना। थप्पड़ मारने के अगले दिन भी मैच हुआ था। हाँ, और किस तरह से उस पूरे मामले को बहुत ही दिमाग से हैंडल कर लिया गया। हरभजन सिंह ने को जो भी बैन लगा, उसके बाद से हरभजन सिंह से 500 बार ये सवाल पूछा गया कि मारा था कि नहीं मारा था, ये हुआ था, वो हुआ था। उन्होंने कहा देखिए मुझसे गलती हुई थी, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं, मैं उससे आगे बढ़ चुका हूं। श्रीशांत ने कहा मैं उससे आगे बढ़ चुका हूं। ये प्रोफेशनल अप्रोच होता है। इंसान अपने जीवन में गलती करता है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। सवाल ये होता है कि आप उस गलती को कितनी जल्दी सुधार लेते हैं। जब आप सुधार लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चीजें वापस उसी तरह से बन जाती हैं। यहां दिक्कत क्या है, एक छोटी सी बात थी कि भाई हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, दैट्स इट। हमने ये तो नहीं कहा था कि हम 20 ओवर के मैच में पाकिस्तान को 10 ओवर ही खिलाएंगे। ये भी नहीं कहा था कि हम मतलब गेंद की जगह कुछ और लेके आ जाएंगे, लोहे की गेंद लेके आ जाएंगे और प्लास्टिक का बैट दे देंगे आपको। कोई बेवकूफी की तो कोई बात हमने नहीं की थी ना। हमने तो यही कहा था कि भाई हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते। और ये बात आपको कम्युनिकेट कर दी गई थी, क्लियर हो गई थी, क्लियर भी कर दी गई थी। तो आप शांति से मैच खेलते, मैच खेल के चले जाते। और अगर इतना ही वो था तो अपने प्रदर्शन से कोशिश करते कि कम से कम भारत के आसपास पहुंचे। आपने वो कुछ नहीं किया जिससे कि आप अपनी साख
एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर बनाएं। आपने वो सब कुछ किया जिससे आप वो जो पाकिस्तान की एक डिस्प्यूटेड कंट्री का जो एक उसके ऊपर टैग है ना, दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा हो तो उसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी होती है। जो ये टैग है उस टैग को आपने और मजबूत ही किया है, उसमें आपने कोई उसको हटाने में कोई मदद नहीं की अपने देश। बिल्कुल, कोई मैच्योरिटी जो नेशन के अंदर नहीं है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो क्रिकेटर्स के अंदर भी उस तरीके से नजर नहीं आई है, और उसी के कारण ये सारा बवाल जो है ना इतना ज्यादा मच गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने आई, जहां से शुरू हुआ थी कहानी। मतलब जब पैच नहीं हुआ था तो आईसीसी एकेडमी में दोनों टीमें आई थी। उस समय भी हमने आपको बताया था कि बड़ा अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली थी कि भी दोनों टीमों ने आपस में बातचीत नहीं की, हाय हेलो नहीं की, नमस्ते नहीं करी, कुछ नहीं किया जी। वो इंडियन टीम अपना खेलती रही, पाकिस्तान टीम अपना खेलती रही। वहीं पे चीजें क्लियर हो गई थी कि भाई ये किस एटीट्यूड से आए हैं या किस मानसिकता से आए हैं, ये हमसे कितना रिश्ता चाहते हैं, कितनी नजदीकी चाहते हैं, कितनी दूरी चाहते हैं। वही चीज दोबारा से देखने को मिली है। दिखा देता हूं आपको पूरा, बता देता हूं क्या हुआ क्या है। कि भाई इंडिया का मैच है ओमान से, पाकिस्तान का मैच है यूएई से। तो भारत और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी एकेडमी में अभ्यास करने पहुंची। दोनों टीमों ने एक दूसरे से फिर कोई बातचीत नहीं की। 3 घंटे तक टीम इंडिया ने जो है मैदान पर समय बिताया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को निर्देश दे दिया गया, जो मीडिया वालों को उन्होंने वहां पर बताया ऑफ द कैमरा, कि भाई हमको निर्देश दे दिया गया कि तुमको बात नहीं करनी। कर कौन रहा था पहले से भी, ठीक है। तो 19 सितंबर को ओमान से इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का यूएई से मुकाबला है। खिलाड़ियों को जो सब मीडिया वालों से पता लग रहा है, जो हमारे संगी साथी वहां पर है, उन्होंने बताया कि भाई खिलाड़ियों को ना ये भी नहीं पता है कि उनको अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना है। उनको ये है कि भाई हाँ जो शेड्यूल चल रहा है अभी, चलो रात को बताएंगे, ठीक है, रात को मीटिंग करेंगे, बैठक होगी कहीं लाहौर वहौर में, उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो ये तो सिचुएशन है, ये इस तरीके से तो हैंडल किया जा रहा है। जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोच है, जो मैनेजर वहां गया है, जो वो तो वापस आ गया, जो दूसरे जिनको सैक किया था, अब किसी और को भेजा जाएगा। हाँ, उस्मान वाला, उनकी फ्लाइट जो है करवा दी गई, उनको वापस बुला लिया गया। तो ये सिचुएशन है, इतना ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे धुआं, ठीक है, कुछ पता नहीं है खिलाड़ियों को। जो खेलने गया वो उसे ही नहीं पता कि उसे अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना है, कुछ तय ही नहीं हुआ है जी। हुक्मरानों ने अभी तय नहीं किया कि हमें आगे करना क्या है। कुणाल, मंकी गेट एपिसोड हुआ था जी, आपको याद होगा 2007 में जी, 7-8 वाली सीरीज में, 8 में जब सुनवाई के लिए चेतन चौहान जो मैनेजर थे वो जा रहे थे और एमवी श्रीधर मीडिया मैनेजर थे और अनिल कुंबले कैप्टन थे। जब जा रहे थे तब भारतीय टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या होने वाला। किसी को नहीं लगा था कि आज हरभजन सिंह पर बैन लग जाएगा। फिर से हरभजन सिंह आ गए, देखिए। और चेतन जी से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, एमवी श्रीधर से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। सबको कोने में ले जाके मैंने स्वयं बात की थी कि क्या होने वाला है। चेतन जी 100% से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बैन लग गया। ठीक है, बैन लगा। उसके बाद रात के मतलब इंडिया में तो समय मुझे नहीं पता उस वक्त क्या था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 4 बज रहे थे जब भारतीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आप कम्युनिकेट करते हैं, आप बताते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब हमारे पास ये रास्ता है। तो सूचना का जो फ्लो है वो सही चलता है। जब आप चीजों को छुपाते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और उसमें भी तुर्रा देते हैं कि कैंसिल कर दी, एज इफ की मतलब आप बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपने कैंसिल कर दिया अपना विजिट। अरे कैंसिल करना था तो आपने तो ये भी कहा था कि आप वापस चले जाएंगे, चले जाते। फिर वो पैसे का मोह आपने क्यों दिखाया? उसके बाद खैर मंकी गेट एपिसोड में सिडनी टेस्ट में हुआ था। उसके बाद सीरीज के जो मैचेस खेले गए, मतलब आप सोचिए कि हारे हुए कैप्टन के लिए ताली बजी थी अनिल कुंबले के लिए। और अनिल कुंबले ने वहां पर जो स्टेटमेंट दी थी वो एक लाइन की थी, इसीलिए मुझे आज भी याद है जो स्टेटमेंट थी कि आई थिंक ओनली वन टीम हैज प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम। और ये पाकिस्तान की टीम खेल भावना सिखाएगी भारत को। मतलब अब ये दिन देखने के लिए रह गए हैं भारत के पास। तो ये पाकिस्तान की टीम को समझना चाहिए कि वो जितनी भी ड्रामेबाजी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और हम 2 घंटे पहले बताएंगे कि खेलना है कि नहीं खेलना है, सब खेलेंगे। पैसे की जो हालत है वहां पर पता ही है आपको। और अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी में ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे खर्च हुए। वो जितना देश का बजट है खेल का, उससे ज्यादा है उनका वो पैसा जो उन्होंने खर्च कर दिया है स्टेडियम में। तो अब अगर आप पीसीबी को चाहते हैं कि वो गर्त में चला जाए और वो एकदम ही वो हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो फिर आप कर लीजिए पंगे। और नहीं तो चुपचाप मुंह बंद करके खेलिए। और अगर फोकस करना है तो अपनी परफॉर्मेंस पर करिए, ये बकवासों पर मत करिए जो फिलहाल वहां पे हो रही है। बिल्कुल जी। और ये तमाम तरीके की बयानबाजियां जो है ना ये बंद होनी चाहिए और थोड़ा क्लैरिटी जो है ना वो मैटर पे होनी चाहिए। वो है ही, वो अंदर खाने है ही, पाकिस्तान मैच खेलेगी और सब कुछ होगा ही। मगर ये है कि हाँ वो मोहसिन नकवी जो है ना वो अब बच के नहीं निकलेंगे। अब या तो वो ना आए
दुबई आए ही ना और बोले कि भाई किसी और से दिलवा लो, तबीयत खराब हो गई। हाँ तबीयत खराब हो गई, नहीं तो प्लेयर कई बार ड्रॉप हो जाता है, निकल आ जाता है, नहीं तो बेइज्जत होने वाला हिसाब है फिर तो। अगर आप दुबई आ गए तो फिर आपको जो है वो फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शरद पवार को नहीं आने दिया था ना स्टेज पे। हाँ नहीं आने दिया था, बड़ा पुराना मामला है, भारत का ही मामला है, और भारत तब भी बहुत मजबूत बोर्ड था। बिल्कुल भाई मैंने ट्रॉफी जीती है, हाँ मेरा प्रोग्रेटिव है कि मैं आपसे लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता हूं। मैं नहीं लेना चाहता आपसे, बात खत्म, मत दीजिए आप। भाई आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते आप यही कर सकते हैं ना कि ठीक है फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं होगी, कैंसिल होगी। कर दीजिए। ट्रॉफी तो इंडिया नहीं जीती ना, और ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ट्रॉफी के साथ तस्वीरें, हाँ मतलब ट्रॉफी के साथ तस्वीरें देख के अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ट्रॉफी तो बीसीसीआई के दफ्तर में मतलब हजारों की तादाद में रखी हुई है। ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस टूर्नामेंट की जीत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है मोहसिन नकवी के लिए कि अब इस बार आपने जो ये बेवकूफी की है, इसको मैं कहीं से समझदारी नहीं कहूंगा, अब इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। चुपचाप या तो फिर वही है कि जैसे होता है ना कि जाएं और कहें कि भाई हो गई गलती, थोड़ा सा ठंडे में खेल लेते हैं। एशियन क्रिकेट का मामला है, जैसे आप बड़े भाई की तरह से हम छोटे भाई की तरह आ गए, तो शायद चीजें ठीक हो जाएं, वरना अब इस बार शांत नहीं बैठेंगे। इस बार जो है फंस गए मोहसिन नकवी साहब। चलिए जी, इनकी पुरानी आदत है, कभी ना कभी जो है वो फंसना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एशिया कप से जुड़े, टीम इंडिया से जुड़ी एक खुशखबरी आपको सुना देते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो है वो आईसीसी की T20 की गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए, नंबर 1 हो गए। वरुण चक्रवर्ती के नाम 20 T20 आई मैचेस में 35 विकेट हैं और हाल फिलहाल प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। एशिया कप 2025 के 2 मैचों में उनके नाम 2 विकेट हैं और T20 रैंकिंग में नंबर 1 होने वाले वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है वरुण चक्रवर्ती के लिए कि वो सिर्फ तीसरे ही भारतीय खिलाड़ी हैं जो T20 आई रैंकिंग में गेंदबाजों की नंबर 1 हुए। हालांकि इस अगर आप मतलब विकेटों के हिसाब से देखेंगे तो अभी एशिया कप में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है, मगर वो एक मैच दूर है। मतलब वो अच्छी गेंद पड़ रही है, विकेट उतने नहीं मिल रहे, वो कई बार होता है ऐसा, मगर ये है कि हाँ एक बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बूस्ट वरुण चक्रवर्ती को भी मिलेगा क्योंकि ड्यू उनका भी था। यहीं पर ही इसी देश के अंदर यूएई में उनका करियर जो है वो उतरा था ट्रैक से, और यहीं पर वो जब खेल रहे हैं तो वो नंबर 1 भी हो गए। मौका ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली। जब आप वही वाली बात है कि आप अगर कुलदीप विकेटें निकाल दे रहे हैं फटाफट, तो फिर आपको और जब भी आप स्पिनर्स की जोड़ी में चलेंगे या फास्ट बॉलर्स की जोड़ी में चलेंगे, कोई इसको गिनता भी नहीं है अनटिल अनलेस कि कुलदीप भी विकेटलेस जा रहे होते और वरुण भी विकेटलेस जा रहे होते, तब शायद ये हम चर्चा कर रहे होते कि क्या भारतीय स्पिनर्स बेरंग दिख रहे हैं, क्या भारतीय स्पिनर्स वहां की जो कंडीशंस है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन हो क्या रहा है, और ऐसा नहीं कि वरुण को कोई आपने बहुत छक्के लगा दिए, बहुत चौके लगा दिए, ठीक है, वो भी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इकॉनमी है, वही कह रहा हूं, वो बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बस ये कि इस वक्त किस्मत जो है वो कुलदीप यादव के साथ है, क्योंकि कुलदीप यादव को विकेटें मिल रही हैं और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव जो काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा भी कि मैं ये सोचकर गेंदबाजी कर रहा था कि पाकिस्तान का बैट्समैन करना क्या चाह रहा है। यानी अगर आप बैट्समैन के दिमाग को अच्छी तरह से रीड कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो वो इसमें कोई बात नहीं है। कुछ मैचेस ऐसे आएंगे जहां वरुण चक्रवर्ती ज्यादा विकेटें लेंगे और कुलदीप यादव की विकेटें नहीं होंगी, तो इससे कुलदीप यादव का कंट्रीब्यूशन कम नहीं हो जाएगा, तो वरुण चक्रवर्ती का कंट्रीब्यूशन कहीं से कम नहीं हो रहा। और कंट्रीब्यूशन है तभी तो ये रैंकिंग के अंदर पॉइंट्स मिले और ये सब कुछ हुआ है। चलिए जी, कांग्रेचुलेशन है उनको। ये मोरल बूस्ट करने वाला, हौसला बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, ज्यादा मैटर तो नहीं करती, मैटर तो जीत हार ही करती है, आपकी परफॉर्मेंस ही करती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और इस ब्रॉडकास्ट में जो लास्ट खबर है वो आपको दिखाते हैं। टूर्नामेंट से बाहर होने से बाल जो है ना वो बांग्लादेश की टीम बच गई है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से मात दे दी। एक मतलब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग रहा था अफगानिस्तान जीत जाएगा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, अफगानिस्तान 186 रन पर ढेर हो गई और टूर्नामेंट की उनको पहले हार मिली है। 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की टीम जो है ना वो यहां पर पहुंच गई है। और अगर हम ग्रुप बी की हालत देखें तो श्रीलंका टॉप पर है 4 पॉइंट्स के साथ, बांग्लादेश नेट रन रेट में पीछे है तो वो दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान का एक मैच अब बाकी रह गया है, उसमें उनको ना सिर्फ जीत हासिल करनी होगी बल्कि ये भी फिर ध्यान रखना होगा कि उसका मार्जिन भी थोड़ा सा हो ताकि वो नेट रन रेट के मामले में फंस ना जाए यहां पर। बिल्कुल, और वो कोशिश यही करेंगे। हाँ, और ये झटका होगा क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से प्रोग्रेस की है
ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सुपर 4 में पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उनसे उम्मीद भी की जा रही थी और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके पास अगर किसी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा स्कोप है, किसी फॉर्मेट में रियलिस्टिक चांसेस हैं, तो वो अभी T20 ही है। आप इससे ज्यादा अभी उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इतना अनुभव उनके पास नहीं है। लेकिन हाँ, इस फॉर्मेट में जो हम लोग अक्सर अपने शोज में बात करते भी हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर की अलग अलग T20 लीग्स में खेलते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपने शो की शुरुआत में कहा था ना कि राशिद थोड़ा नाराज है, हाँ। तो थोड़ी सी चाबी भरेंगे वो भी हाँ। कि भाई हम लोग इस टूर्नामेंट में इससे थोड़ी ना आए थे कि हम सुपर 4 भी नहीं खेलेंगे, हमें सुपर 4 खेलना है। तो संभवतः जो आप अगला मैच देखेंगे, और अगर अगर आप देखें तो बहुत कोई मार्जिन नहीं है। हाँ। ये यूएई वाला हाल नहीं है जहां पर आप 27 गेंदों में आपने मैच जीत लिया। ये पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि आपने 125-130 रन पर पाकिस्तान को ढेर कर दिया। ये 7 रन 8 रन 10 रन की बात है। तो एक और पुश चाहिए प्रॉबेबली। जो कहते हैं ना कि कैप्टन जब एक डांट लगाता है वो अच्छी वाली, तो हो सकता है वो लगी हो सकता है कुछ असर हो। मैं भी चाहूंगा अफगानिस्तान आए सुपर 4 बिल्कुल। और ये अब उनका मैच जो है ना, बेसिकली थोड़ा राशिद इसलिए भी गुस्सा हो गए, अगला मैच श्रीलंका से है, तो आप चाह रहे थे कि वहीं पे 2 पॉइंट लेके ना मामले को निपटाएं, क्योंकि श्रीलंका से टच एंड गो का मामला हो सकता है। कोई इतना आप श्योर नहीं हो सकते कि आप श्रीलंका की टीम को हरा ही डालोगे, वो दिन पर निर्भर करता है। चलिए जी, होप फॉर दी बेस्ट अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के भी बहुत सारे सपोर्टर्स जो है ना वो यूएई में मौजूद रहते हैं, वो दंगा भी अच्छा खासा काट देते हैं। वो एक बार पाकिस्तान के साथ वो ऐसा कर चुके हैं, बड़े ग्रुप में आते हैं, बड़े ग्रुप में आते हैं। हाँ, मतलब और जितनों को टिकट मिलता है, हाँ, या जो खरीद के आते हैं वो तो चले जाते हैं अंदर मैच देखने। हाँ, जिनको नहीं मिलता वो भी घर नहीं जाते, बाहर बैठे रहते। हाँ, वो स्टेडियम के, मैंने देखा है अपनी आंख से, वो स्टेडियम के बाहर 50-50, 80-80, 90-90, 100-100 के जत्थों में रहते हैं वो। तो वो तो, और वहां भी कोई क्रिकेट का नेशन, मतलब जैसे क्रिकेट क्रेजी नेशन हम कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी कम क्रिकेट क्रेजी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल जी। अब वो अफगानिस्तान को उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इन सारे मैचेस पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप।